हेलो दोस्तों, वेटिरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मैंने बताया था कि रेवाड़ी रैली के बाद राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, जिसके अध्यक्ष कैप्टन धर्मपाल यादव हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में 8 पॉइंट थे जो बहुत ही एग्जॉस्टिव और इंटेंसिव तरीके से बनाया गया है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, केवल और केवल 7/11/2015 के नोटिफिकेशन टेबल नंबर 7 और कुछ सीपीसी के प्रावधानों को पढ़कर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसी लेटर का जो ज्ञापन गया हुआ है, यहाँ कुछ पॉइंट मैंने ले रखे हैं और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि बताना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार उस ज्ञापन में गया क्या है। ऊपर से मैंने एड्रेस छोड़ दिया है, वो लेटर गया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, डिफेंस सेक्रेटरी को, डीएसडब्ल्यू को और जो कंसर्न डिपार्टमेंट उनके लिए गया हुआ है। अब उसका जो हेडिंग है वो है OROP एनोमलीज एंड इंडिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज टुवर्ड्स them created wide rift between officers and ACOR। OROP 2 को जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया, इतने गलत तरीके से किया गया कि इसने अफसरों, JCOR और ऑनररी कैप्टन्स वगैरह के बीच में एक दरार डाल दी। और दरार का असर आप अच्छी तरह देख रहे हो कि 8 महीने से जंतर मंतर पर धरना चला हुआ है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, एजिटेशन हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रेवाड़ी में एक बहुत बड़ी इसी संदर्भ को लेकर रैली हुई थी। Agenda points submitted by different सैनिक associations have further complicated the already worsen। और ये जो खराब सिचुएशन बनी हुई थी, हमारे ही कुछ संगठनों ने कुछ ऐसे एजेंडा पॉइंट दिए जिनका OROP 2 की विसंगति से कोई लेना देना नहीं था। CSD का है, ECSH का है, 2.8 में पता नहीं क्या क्या दे करके दिया और जिसमें भारत सरकार बात कर ही नहीं सकती थी। आज जो सिचुएशन बनी, हमारे पूर्व सैनिक मंदिर मार्ग थाने के अंदर हैं, जो संसद घेराव के लिए गए थे, वो गलत हो सकते हैं। उनका भारी जो एक्सटर्नल ट्रांसमिशन है, एक्सटर्नल हाव भाव खराब हो सकते हैं, लेकिन डिमांड गलत नहीं है। हम उनकी डिमांड का समर्थन करते हैं और ये जो सिचुएशन बनी आज कि उनको बसों में भरकर ले जाया गया, इसका हमने अपने लेटर में आज से 7-8 साल पहले जब OROP आई थी, उस समय हमने जिक्र कर दिया था। अब मैं आपको उसी को पढ़ के बताता हूं। वी फील इट अर्जेंट टू पुट टू योर ओनर अ वेरी अलार्मिंग एंड हॉरिबल स्टेट ऑफ अफेयर्स कॉज्ड बाय द अनजस्टिफाइबल इम्प्लीमेंटेशन OROP 2। ये जो कंडीशन आज बनी हुई है, आज पूरा देश जिसको देख रहा है, पूरे जो वीडियो बने हुए हैं, ये जो अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है, अलार्मिंग और हॉरिबल सिचुएशन जो बनी हुई है, केवल और केवल OROP 2 का अनजस्टिफाइएबल इम्प्लीमेंटेशन है। उसके बाद दिस सिचुएशन माइट हैव बीन वार्ड ऑफ इफ सिंसियर एफर्ट्स हैड बीन अडॉप्टेड। और इस प्रकार की सिचुएशन से बचा जा सकता था। यही बात मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी को बताया था कि यदि सही कदम उठाए गए होते तो ये सिचुएशन नहीं बनती। कि कौन करता है इसको? बट एडामेंट एंड सप्रेसिव नेचर ऑफ हाई लेवल ऑफिशियल्स सिटिंग इन MOD, DSW, CGA, CD आर्मी, पेसेल एडिड फ्यूल टू द फायर। लेकिन हमारे ही दो अधिकारी जगह जगह बैठे हैं, जहाँ का मैंने नाम लिया है, MOD में है, DSW में है, CGDM है, PCDM है, आर्मी पेसेल में है। इन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। इनकी जो एपैथेटिक एटीट्यूड है, बिल्कुल इग्नोर करने की एटीट्यूड है, आज वो सिचुएशन आज हमारे कुछ एक्स सर्विसमैन को झेलनी पड़ी है। फिर कहते हैं हम जंतर मंतर, द रिजल्ट्स आर विजिबल एंड ex-soldiers are out at Jantar Mantar and demonstrating everywhere throughout the country. Some uncalled for remarks of some retired senior army officers have further aggravated situation। और इतना ही नहीं, हमारे कुछ आर्मी के अफसरों ने कुछ ऐसे कथन कहे, ऐसे स्टेटमेंट दिए, उसने सिचुएशन को और भी ज़्यादा। आज मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ
कि ये जो आज सिचुएशन बनी है, आज जो हमारे कुछ पूर्व सैनिकों को पकड़ करके अंदर डाला गया है, इस सिचुएशन को मैंने पहले ही डिपिक्ट कर दिया था 7-8 महीने पहले। कहता हैविंग सेड दैट द मैटर हैज फर्दर बीन कॉम्प्लिकेटेड बाई अवर ओन एसोसिएशंस बाई सबमिटिंग अनवाइज अनरिलेटेड पॉइंट्स इन देयर एजेंडा। और हमारे कुछ OROP की एनर्जी बताने के लिए हमारे ही लोगों ने कुछ अनरिलेटेड पॉइंट्स अपने एजेंडा पॉइंट्स में डाल करके इस सिचुएशन को और ख़राब कर दिया। यानी खराब तो पहले खराब इम्प्लीमेंट किया, फिर उनकी जो नीयत थी अधिकारियों की वो खराब हुई, और कुछ हमारे जो एसोसिएशन थे उनका कोई लेना देना नहीं था, ऐसे ऐसे पॉइंट भारत सरकार को भेजे। द पॉलिसी anomalies are being projected in the name of OROP anomalies, thereby causing confusion to the authorities as to what to take for discussion। और कहते हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। कोई कहता है नोशनल मैगजीम होना चाहिए। किसी जगह पूछा मैंने, भैया नोशनल मैगजीम कहाँ से लोगे? नोशनल मैगजीम कहता है जो लास्ट ऑफ स्टेज है वहाँ से लेना चाहिए। अरे भाई के दिमाग चरने चला गया है क्या? ये तो उस समय भी नहीं लिया था जब नोशनल मैगजीम का फंडा आया था, उस समय 1.86 के करके निकाली थी नोशनल मैगजीम। यदि यही होता तो छठवें वेतन आयोग की जो नोशनल मैगजीम थी, सिपाही की, हवलदार की और नायक की 20,200 थी और JCOs की 34,800 थी, लेकिन वो नहीं ली गई। वो ली जाती पेंशन बहुत हो गई होती। वी आर कंपेल्ड टू थिंक दैट द OROP आर identified in OROP notification and related by putting the notification in the entire be put forth following anomalies। और आज हम इस सारी एनोमलीज को हम सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, जो 8 पॉइंट हमने दिए हैं, और सबसे पहले ये जो पॉइंट थे, ये जो ज्ञापन था आर्मर्ड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के DSW भारत सरकार और प्राइम मिनिस्टर को गए हुए थे। उसके बाद यही पॉइंट हमने सुरेंद्र पहलवान को साथ में लेकर के जगह जगह दिल्ली में 17-18 जगह MPs और जो डिपार्टमेंट थे, आर्मी हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर, एयरफोर्स सब में दिलवाया था। यही पॉइंट इन्हीं को लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी को हम दे के आए थे और एक्सप्लेन करके आए थे। और यही पॉइंट आज रेवाड़ी रैली के बाद राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के नाम दिए गए हैं, क्योंकि एनोमली तो एक ही हो सकती हैं, दो नहीं हो सकती, उनका विकृत। और ये बहुत ही विशेष अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा MACP 1। अब हम देखते हैं कि MACP 1 है क्या। तो ऊपर से मैं न जा करके ये लेटर फेडर के नाम दे रखे हैं, इनको लेटर को छोड़ता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं नोटिफिकेशन 7/11/2015 का क्या कहता है। आप पढ़िए, पढ़ने के बाद मनन कीजिए और आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन ने क्या कहा है। ये कहता है OROP एम्प्लॉइज दैट यूनिफॉर्म पेंशन बी पेड, किसको? डिफेंस पर्सनल को, रिटायरिंग इन द सेम रैंक विद द सेम लेंथ। तो एक रैंक हो और एक बराबर की सर्विस हो, यूनिफॉर्म पेंशन हो, और क्या क्या ब्रिजिंग द गैप। फिर क्या आता है रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। कब कोई रिटायर हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। यदि कोई 2019 में हुआ या आप 1973 में हो या 1900 में, उसकी कोई मतलब नहीं है। ये हमारी OROP के नोटिफिकेशन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। आप कब रिटायर हुए, कब नहीं हुए, कैसे जाएगी। सेम रैंक सेम लेंथ, मतलब एक ही रैंक होना चाहिए और सेम लेंथ हो सब। यानी मेन चीज ये है एक रैंक एक लेंथ। अब हम बताएंगे रैंक क्या क्या है। और ये ब्रिजिंग द गैप और पेंशन, करंट पेंशनर की पेंशन पास पेंशनर को जाएगी पीरियोडिकल इंटरवल, यानी 5 साल के बाद, यानी एक रैंक एक लेंथ। अब हम देखते हैं कि लेट अस फ्रेम सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट आर द रैंक्स इन द आर्मी। आर्मी में रैंक कौन कौन से हैं? कहते हैं सिपाही है, नायक है, हवलदार है, नायब सूबेदार है, सूबेदार मेजर, इक्विवेलेंट रैंक इन द एयरफोर्स आर्मी है। इनमें कहीं भी ACP 1, ACP 2, ACP 3 नहीं दे रखा है। क्लियर कट रैंक दे रखे हैं। किसी रैंक के साथ ACP लगाने से उसकी रैंक नहीं बदलती। MACP प्रमोशन नहीं है। ये बड़ा अच्छा क्लियर कट 6वें वेतन आयोग ने बता रखा है। ये केवल और केवल एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। अब हमने बताया आपको कि विच रैंक इज इक्वल टू सिपाही MACP 2। यदि कोई सिपाही रैंक लगा हुआ है साथ में MACP 2 रखा हुआ है तो भैया उसकी रैंक क्या है। हालांकि इसको MACP 2 लगने से 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल गए, इसको ग्रेड पे का फायदा मिल गया है। ये हवलदार की बराबर पेंशन लेगा 17-18 साल में, लेकिन रैंक इसकी क्या है? सिपाही है। इस मतलब
सिपाही की पेंशन सिपाही को जानी चाहिए। फिर हमने पूछा कि विच रैंक इज इक्वल टू नायक ACP 1, नायक ACP 1 किसके बराबर है? ये भी नायक ही है कि जिस रैंक के साथ MACP या ACP लगा हुआ है उसकी वो रैंक है, न कि दूसरी। अब कहते हैं डज डेफिनेशन ऑफ ACP 1 2 3 चेंज द रैंक? क्या ACP 1 2 3 लग जाने से क्या रैंक चेंज होता है? किसी भी हालत में नहीं होता। डेफिनेशन भी बता रही है रैंक वाइज लेंथ वाइज। कोई हवलदार ACP 1 है तो उसकी पेंशन नायब सूबेदार के बराबर हो सकती है। हवलदार ACP 1 नायब सूबेदार नहीं है, वो JCO नहीं है, जूनियर कमीशन ऑफिसर नहीं है, वो गजेटेड अफसर नहीं है। उसके बाद हैज द ORP2 पेंशन ऑफ सिपाही ACP2 हैज बीन ग्रांटेड टू सिपाही विदाउट ACP। तो क्या ACP2 सिपाही की पेंशन क्या विदाउट ACP को दी गई है? नहीं दी गई है। अब हम देखते हैं, कहता है नो, ये नो का आंसर है। डज इट वायलेट द डेफिनेशन ऑफ ORP इन द नोटिस? और क्या ये नोटिफिकेशन की डेफिनेशन को वायलेट करती है? 100% करती है। और इस नोटिफिकेशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है, एक भी रत्ती भर का चेंज इसमें नहीं किया है। 2 ऑब्जर्वेशन कोर्ट में जो दिए थे अपने उसमें जजमेंट में ORP वाले में, उसका फायदा उठाकर इन लोगों ने हमको तहस नहस किया है। अब उनका यहाँ असर डालते हो तो कोर्ट ने तो इस ORP की नोटिफिकेशन के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, इन्होंने वो ऑब्जर्वेशन का असर यहाँ कैसे डाला। फिर कहते हैं, अब हमने ये देखा क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल, 18 साल, 19 साल जो ACP का सिपाही है उसकी पेंशन है 21,782 और इनकी पेंशन है 18,807। और यदि इनमें से 2 इंक्रीमेंट निकाल लिए जाएं तो 1200 रुपये कर दो, अब 21,782 से कम, तब भी इनकी पेंशन जब 12 से कर दोगे तो कम से कम 20,500 के आसपास बैठती है, लेकिन इनकी पेंशन तो 18,007 है। इसमें क्या लिंक है, क्या रीजनेबिलिटी है, इसमें क्या रिलेशन है, हमें समझ में नहीं आता। यदि आप MACP नहीं दे रहे हो मत दीजिए 21,782, लेकिन हमें यह बताइए कि 21,742 से आप 2 MACP के पैसे घटा लीजिए 1200 रुपये, तो आप ये बताइए इनकी पेंशन 18,807 कैसे बनती है, जो 20,500 बननी चाहिए थी। ये टोटल एक लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही पूर्ण तरीके से काम किया गया और यही कारण है कि लोग गलियों में निकल रहे हैं। अब मैं आपको कल और कुछ पॉइंटों के बारे में बताऊंगा। बार बार ये हो रही थी कि हमने क्या पूरा कैलकुलेशन करने के बाद भेजा है, मैंने तो उस जो लेटर गया हुआ है उसके कुछ पार्ट आपको समझाने के लिए लिए हैं। मैंने इसको बहुत मेहनत करके बनाया है, भारत सरकार के पास रखा हुआ है, और जब वार्ता होगी तो हम इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं कि हम उसे वार्ता करेंगे, मजबूती से वार्ता करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ लोग उल्टी सीधी बातें करके हमारे मुद्दे को इधर उधर कर रहे हैं। अभी मैंने देखा रेवाड़ी में रैली हुई, मुझे सुन करके बड़ा दुख हुआ। इतनी भव्य रैली, लेकिन भव्य रैली के पास हमारे पास कुछ लोगों को फोन आ रहे हैं, हमें कुछ पता चल रहा है, ऐसा लगता है कि मतलब ये अपने पर्सनल इमेज के लिए कुछ लोगों ने ये रैली की थी और उसी को बनाने के लिए अभी ये काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने इसको दे दिया है भारत सरकार को, और भारत सरकार के पास देखो क्या होता है। अब हमने ये भी कहा था इनसे कि भाई आप कम से कम रेवाड़ी की रैली में 1 पॉइंट तो कर दो और वो MACP का केस कर दो, लेकिन किसी ने नहीं किया, ना किसी ने ध्यान दिया। केवल अपनी ही इमेज चमकाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब तक बनते रहोगे ये बनाते रहेंगे। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।